हमारे मुल्क हिंदुस्तान में साल में दो मरतबा 2 दिन ऐसे होते हैं जो खुशी के माने जाते हैं। एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। 26 जनवरी को जश्न यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। यौम जमहूरिया जमहूरी कवानीन जिस दिन बने थे वो वाला दिन। और 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। ये दोनों दिन हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी के दिन हैं, इसलिए कि 15 अगस्त को तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद होने के बाद उसके कवानीन मुरतब नहीं हुए थे। ये मुल्क किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या पाबंदियां होंगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसको रहने का हक होगा, ये सब चीज 15 अगस्त तक ये फाइनल नहीं हुई थी। 15 अगस्त को तो मुल्क आजाद हो गया बस। उसके बाद तकरीबन 2 साल के बाद 2 साल तक मशवरा होता रहा, मीटिंगें कायम होती रही। हिंदू और मुसलमान सब आपस में मशवरे करते रहे क्या होना चाहिए। एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी में तकरीबन 7 आदमी जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे और जिन पर सबको एतमाद था, उनको जिम्मेदार बनाया कि आप उसूल और कवानीन मुरतब करें। और उसके बाद जो उसका सदर बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। पूरे 2-2.5 साल के अरसे में वो कानून मुरतब हुए कि किसको किस तरीके से कितना हक मिलेगा, कौन कौन यहाँ रहने का हकदार होगा। आज़ादी से पहले तीनों मुल्क एक थे, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और हिंदुस्तान भी। और तीनों मुल्कों को हिंदुस्तानी ही कहा जाता था। आज़ादी के बाद तकसीम हुई कि जिसका दिल चाहे वो पाकिस्तान जा सकता है, जिसका दिल चाहे बांग्लादेश जा सकता है। और ज़मीनी एतबार से तकसीम हो गई कि यहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान है, यहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ तक बांग्लादेश। तो 2-2.5 साल के अरसे के बाद खास तौर से डॉक्टर अंबेडकर ने जो उसूल और कवानीन मुरतब हुए, 26 जनवरी से पहले सबको बुलाया गया। जो बड़े बड़े हज़रात थे उनके दस्तखत हुए। 24 जनवरी को वो बिल बिल्कुल पास हो गया और 26 जनवरी को उसका ऐलान किया गया और वो बिल और कानून नाफिज हो गए। उसमें कवानीन बनाए गए कि किसको कितना हक मिलेगा। और ये मुल्क जमहूरी है। जमहूरी का मतलब क्या होता है? जमहूरी जमहूरी सुनते चले आए हैं, क्या मतलब होता है? यानी सबको बराबर रहने का हक है। ये मुल्क किसी एक मजहब वाले का नहीं है। जमहूर का मतलब है कि सब मजहब वाले इसमें रह सकते हैं। हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी है, कोई सा भी मजहब इख्तियार करके मुकम्मल अपने मजहब पर अमल करके इस पर रह सकता है। किसी पे कोई कानून नहीं, किसी पे कोई टैक्स नहीं। जमहूरी का मतलब ये कि जो मुसलमान हैं वो अपने इबादतें मुकम्मल खुले तौर पर कर सकते हैं। जो सिख हैं वो खुले तौर पर कर सकते हैं, अपने मजहब को मान सकते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हो
हो या कुछ भी हो, अपने मजहब पर मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ रह सकते हैं। किसी को कोई रोक नहीं सकता। आप गैर मुस्लिम क्यों हैं, आप इस्लाम क्यों नहीं ला रहे? मुसलमानों को कोई नहीं रोक सकता, आप मुसलमान क्यों हैं, ये तो हिंदुओं का मुल्क है। जमहूरी का मतलब है जमहूरी निज़ाम कायम हुआ, यानी हर एक को मुकम्मल रहने का आज़ादी के साथ हक है, अपने मजहब पर मुकम्मल अमल कर सकता है। जमहूरी का मतलब समझ गया? क्यों बनाया गया है कानून? अगर चाहते तो किसी एक मजहब के तौर पर बनाया जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचा आपने? आप अभी छोटे हैं, लेकिन बात जो है वो छोटी ही है, आप समझ जाएंगे। सबको इसलिए बनाया गया और सबको मुकम्मल हक इसलिए दिया गया क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने में सभी का हक था। सभी आ गए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी थी। किसी एक मजहब वाले अगर कुर्बानी देते तो ये मुल्क उनका हो जाता, लेकिन सबको मालूम था कि सबने मिलकर कुर्बानी दी है और अंग्रेजों को यहाँ से जो भगाया है वो सबने मिलकर भगाया है, इसलिए ये मुल्क भी सभी का होना चाहिए। 2-2.5 साल के अरसे में जमहूरी कानून मुरतब हुआ। खास तौर से मुसलमानों का बड़ा किरदार रहा है इस मुल्क को आजाद कराने में। मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदे गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। इंग्रेज उन पर मुसल्लत था, वो हाकिम था, और हाकिम ही नहीं बल्कि जुल्म के तौर पर वो हुक्मरानी कर रहा था और हिंदुस्तान को रफ्ते रफ्ते बेच रहा था। एक बहाने से उसने कदम रखा हिंदुस्तान में, अपनी कंपनी लगाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, कलकत्ता बंगाल में, और उस कंपनी में मुलाजिमीन को रखा और वो मुलाजिम सूरतन मुलाजिम थे, लेकिन वो हकीकतन उनकी फौज थी, अंग्रेजों की फौज थी। बहुत मुलाजिम आ रहे हैं उस कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी हो गई। मालूम हुआ कि मुलाजिम नहीं बल्कि फौज आ रही। इंडिया वालों को पता चल गया, लेकिन पता बहुत बाद में चला। उस वक्त वो अपने कब्जा मुकम्मल बहुत बेहतरीन अंदाज से कर चुके थे और जगह जगह पर अपने गवर्नर उन्होंने बिठा दिए थे। खैर, गुलामी की जंजीरें बंध चुकी थी, लेकिन हिम्मत और अज़्म इस्तिक़लाल ने साथ दिया। सबसे पहले जो अंग्रेज को भगाने का फतवा दिया और अंग्रेज से जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज से लड़ने का फतवा दिया, सबसे पहले वो हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने दिया और कहा कि अंग्रेज से जिहाद करना अब फर्ज हो चुका है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं। उसके बाद जैसे ही फतवा निकलता है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई, वो सिख हो या ईसाई हो, वो कांधे से कांधे मिलाकर हमारे उलमा के साथ लड़े हैं और शहादत किस तरीके से मुसलमानों ने दी है, इसी तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी शहादत दी, अपनी जानों को कुर्बान किया। और ये जंग 1-2 साल नहीं चली। इनके पास कुछ भी नहीं था, अंग्रेजों के पास सब हथियार थे, सब कुछ था। 1-2 साल में मालूम है कितने साल चली ये जंग, और जब से फतवा दिया आखिर तक कब आजाद हुआ मुल्क? 90 साल का अरसा लग गया। कितने साल? 90 साल तक हमारे उलमा और हमारे कायदीन मेहनतें करते रहे, लड़ते रहे, अंग्रेजों के जुल्म को झेलते रहे। इतना जुल्म किया जाता था कि हजारों उलमा को एक नशिस्त में बुलाया जाता था और उलमाए किराम को एक दहकती हुई आग में डाला जाता था और बस ये कहा जाता था कि बस इतना कह दो कि हमें गुलामी कबूल है, तुम्हें आग में नहीं डाला जाएगा। लेकिन हमारे उलमा ने कहा कि नहीं, गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की जिंदगी।
लिहाजा वो मर्द मुजाहिद की तरह मैदान जिहाद में कूद जाते थे, अंगारों पर अगर उन्हें लिटाया जाता था लेट जाते थे और उनके खून से वो अंगारे बुझते थे। उलमाए किराम की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, इतनी कुर्बानियाँ किसी की भी नहीं है। मुसलमानों की तो है ही कुर्बानियाँ, लेकिन मुसलमानों में भी जो उलमा का तबका है उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कुर्बानियाँ दूसरे भाइयों की भी, इससे इनकार नहीं, लेकिन ज़्यादा कुर्बानियाँ उलमाए किराम की। आप अगर दिल्ली गए हो, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर, चांदनी चौक है दिल्ली में, और खैबर है, खैबर ये दिल्ली में नहीं है, ये इंडिया का लास्ट है बिल्कुल। खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई। इतनी फांसी दी जाती थी कि मानो हमारी गुलामी, इसलिए का फतवा इन्होंने दिया है, जिहाद का हुक्म इन्होंने दिया है। अगर इनको काबू में कर लेंगे तो तमाम लोग मान जाएंगे, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मान जाएंगे, लेकिन हमारे उलमाए किराम ने गुलामी को कबूल नहीं किया, कुर्बानी देते रहे और अंग्रेज के खिलाफ बयान देते रहे, लड़ते रहे, अपनी गर्दनों को कटा दिया, शहीद हो। उन्हें मालूम था कि आज हम अगर कुर्बानी देंगे तो हमारी नस्लें इंशाअल्लाह ये आज़ाद हो जाएंगी और मौज की जिंदगी। कुर्बानी उन्होंने दी है, हमारे बड़ों ने दी है, हमारे उलमा ने दी है, और हम आज मौज की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो हजरात कुर्बानी ना देते तो हम आज गुलाम ही नहीं, हो सकता है हमारा आज वजूद भी ना होता। इसलिए हमें बहुत जोश और खरोश के साथ इस दिन को मनाना चाहिए और हमें बहुत जोश और खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दिन इनायत फरमाया। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को अपने उलमाए किराम की कुर्बानी बयान करनी चाहिए। अगर छोटे तलबा हैं तो उनको तकरीर ऐसी याद करनी चाहिए जिसमें उलमाए किराम के नाम हो, किन्होंने कुर्बानी की। बापू सिंह का हम सब कहते हैं प्यारे बापू, किताबों में लिखा हुआ है, उनका बड़ा साथ रहा है उलमाए किराम के साथ, और बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दी हैं। जिस तरीके से हमारे तलबा, स्कूल के तलबा बापू को, चंद्रशेखर आजाद को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनके नाम जानते हैं, इसी तरीके से हमारे इस नस्ल को जो मदारिस की है, जो मुसलमानों की नस्ल है, इसको उलमाए किराम के नाम भी जानने चाहिए कि किन्होंने कुर्बानी दी। सहारनपुर के थे एक हजरत, आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन थे वो हजरत। मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो इसमें बिल्कुल पेश थे, देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी दी। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह सहाबी ने कुर्बानी दी, और ये इस मुल्क को आज़ाद कराने में बिल्कुल पेश रहे। हमें तारीख को जानने की ज़रूरत है। अगर हम तारीख नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो दूसरे लोग कह देंगे कि ये मुल्क हमारा है, आपका इसमें कुछ हिस्सा नहीं है। हमें तारीख को जानने की ज़रूरत है, हमारा पूरा हिस्सा है। हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद किया है तो हमारा हिस्सा है। अपनी मर्जी से हम यहाँ पर रुके हैं, हमारा हिस्सा है, हम दूसरे जगह नहीं गए। इसलिए ठीक है, हम तलबा हैं, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे होने के साथ साथ कम से कम इतना जानना ज़रूरी है कि ये मुल्क किस तरीके से आज़ाद हुआ, किन किन लोगों ने आज़ाद किया, और हमारी इस वक्त की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। लिहाजा कल 26 जनवरी है, छुट्टी रहेगी, तो अगर कहीं प्रोग्राम हो तो बहुत अच्छी बात, वहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए बात, दीनी प्रोग्राम हो किसी जलसे में। लेकिन अगर प्रोग्राम में नहीं जाना होता, आजकल तो घर घर में प्रोग्राम हो सकता है। आप जो है सर्च करके निकालिए कि
हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उलमाए किराम की कुर्बानियाँ खुद ही आ जाएगी तकरीर। उसको सुनिए आप, आसान है ना आजकल तो सुनना। जिधर कोई स्टैंडिंग मोड़ेंगे ऐसे ही हम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सर्च करके अच्छी अच्छी बातें उस पर सुननी है, अपने इल्म में इजाफा होगा, अपनी छुट्टी को करामत करना है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला